Yeah, can you see it? Yes, sir. Yes, sir. All right. So we already have discussed about sales promotion and direct marketing in the class. So I'll give you a 5 minutes overview of sales promotion. Sales promotion में there are various tools which the companies use for increasing their short term sales, right? और उसमें जो आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि आप जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या फिर नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करना है या फिर अपने कंपटीशन को बीट करना है तो आप सेल्स प्रमोशन यूज करते हैं. एंड in sales promotion there are so many tools which you use. The best is perhaps uh, by making a discount, then you give price off. Price off का क्या मतलब होता है? Digvijay can tell. Digvijay was there in the class. What do you mean by price off? किसी चीज पे डिस्काउंट देना. डिस्काउंट तो डिस्काउंट में आ गया. प्राइस ऑफ क्या होता है? What is the difference between discount and price off? सर 300 को काट के 250 जैसे लिख देते हैं. राइट. डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज टर्म्स में दिया जाता है. डिस्काउंट आप 10%, 20%, 40%, अप टू 50% इस तरह ऑफर करते हैं. प्राइस ऑफ का मतलब है प्राइस को कम कर देना. तो कोई चीज अगर 500 की है एंड इफ सपोज यू आर सेलिंग इट at 450, then that is called a price off, right? So please understand the difference between discount and price off, and please remember also. खाली समझना सुन लिया क्लास में इससे नहीं होता, आपको याद भी रखना पड़ता है. Right. सर. So Garvita told it right that discount is given in percentage terms. Price off का मतलब होता है 500 की चीज आपने 480 में दे दी, प्राइस कम कर दिया. Then you have different other tools like coupon, cash. Right. So is the screen visible now? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So sales promotion was done. Then direct marketing. We were talking in the last lecture. We were talking about direct marketing. डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो सीधे कस्टमर से इंटरेक्ट करती है, राइट? और कैसे इंटरेक्ट करती है कस्टमर से सीधा? वो कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे या फिर वो कोई टीवी का एडवर्टाइजमेंट देंगे या फिर कोई रेडियो में एडवर्टाइजमेंट आएगा, फाइन. और या तो कोई आपका टेलीफोन पे सीधा एसएमएस आएगा या ईमेल आएगा. तो ये जो मेथड्स होते हैं इनके थ्रू कंपनी कस्टमर से सीधे इंटरेक्ट करती है. और एक टोल फ्री नंबर या फिर एक ईमेल आईडी कंपनी आपको हमेशा प्रोवाइड करा देती है. और उस टोल फ्री नंबर के थ्रू या फिर उस ईमेल आईडी के थ्रू आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं कंपनी को. फॉर एग्जांपल टेलीविजन में होम शॉप चैनल होता है, राइट? तो मोस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग नाप तोल चैनल या होम शॉप चैनल देखते तो नहीं है लेकिन कभी ना कभी जरूर देखा होगा आपने 5-10 मिनट के लिए ही सही, राइट? हैव यू सीन इट और नॉट एवरीबडी? Yes, sir. Yes, sir. राइट. सो व्हाट हैपेंस देयर इज उसमें एक टोल फ्री नंबर आपको दे दिया जाता है. और वो जो टोल फ्री नंबर होता है उस टोल फ्री नंबर के थ्रू आप जो है वो अपना इंटरेक्शन कंपनी से कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ यू interact with the company using a toll free number or a email ID. तो डायरेक्ट मार्केटिंग में यही है कि कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं होगा बीच में. जो कंपनी है वो कस्टमर से सीधा इंटरेक्ट करेगी और कस्टमर्स जो होंगे वो कंपनी को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं सीधा. कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? या तो टेलीफोन से या फिर इन पर्सन या फिर ईमेल. इन पर्सन मतलब खुद जाके रिस्पॉन्ड करते हैं. तो आपने होम शॉप चैनल देखा, उसमें आपने टोल फ्री नंबर देखा, उस टोल फ्री नंबर में कुछ कुछ आपको बता रहे थे वो कि अगर आप ये चीजें अभी खरीदे तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा एंड सो ऑन. तो व्हाट यू डिड वाज कि उसमें आपने उस चैनल उस नंबर पर डायल किया और फिर आपने अपना जो भी ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया और फिर जब आपके घर पे प्रोडक्ट आया तो आपने उसको डिलीवर कर दिया वाया कैश. सो दिस इज हाउ यू मैनेज इट, राइट? डायरेक्ट मार्केटिंग की जो खास बात है
आई डोंट नो भाई, ये बार बार ये प्रेजेंटेशन क्यों बंद हो जा रहा है। आई एम ट्राइंग टू शेयर इट बट ये शेयरिंग बार बार बंद हो जा रही है। जस्ट गिव मी अ मिनट अगेन। तो ये जो होम शॉप चैनल है, होम शॉप में आप जाकर सीधे कंपनी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, किसी भी रिटेलर या किसी होलसेलर के हेल्प के बिना, राइट। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। इसमें देखिए आपका ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। जो लोग नहीं आए थे वो एक बार पीपीटी में ही देख लीजिएगा इसको। तो इसमें डायरेक्ट मार्केटिंग का पहले तो आप ऑब्जेक्टिव करते हैं, उसके बाद आप अपना सेगमेंट ढूंढते हैं कस्टमर्स का, फिर आप ऑफर डिजाइन करते हैं कि उनको क्या देंगे आप ऑफर, एक के साथ एक फ्री डिस्काउंट जो भी है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट बेचेंगे, डिस्काउंट के साथ प्रोडक्ट बेचेंगे, या फिर आप कुछ साथ में उसके कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। यू हैव टू डिसाइड एंड देन फाइनली यू हैव टू एग्जीक्यूट द कैंपेन। एंड देन जब आप अपना डायरेक्ट मार्केटिंग कैंपेन एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके बाद साथ साथ आपको उस कैंपेन की सक्सेस भी शेयर करनी पड़ेगी। So this is how you do direct marketing. Now there are certain tools of direct marketing here. Let me just show you those tools. Print media. Print media का क्या मतलब है tools में? Can somebody tell me? Tools of direct marketing, Newspapers, print media. pamphlets. Yeah, exactly. Sir, Newspapers, pamphlets, newspapers. magazines. Yeah, Yes, right, sir. right. So you can use these else. टेलीविजन में होम शॉप चैनल जैसे, या फिर टेलीफोन। आपको म्यूचुअल फंड्स के फोन आते हैं कभी कभी कि नहीं आते? Yes, sir. म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स, या फिर कभी कोई हॉलिडे पैकेज बेचने के लिए फोन आ जाता है, या फिर कभी कोई होम क्रेडिट, मतलब लाइक दिस लोन वालों का बहुत फोन आते हैं, राइट। तो ये सारा ही डायरेक्ट मार्केटिंग है, जहाँ पे कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं होता, कंपनी सीधे कस्टमर से इंटरेक्ट करती है और कस्टमर्स जो है वो कंपनी को सीधे रिस्पॉन्ड करते हैं थ्रू टेलीफोन और थ्रू ईमेल। और डायरेक्ट मार्केटिंग का सोशल मीडिया मार्केटिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी आप अगर वेबसाइट या किसी फेसबुक पेज पर जाएं अपने और वहां पे कोई आपको ऐड दिखे, तो यू ऑलवेज सी अ बटन कॉन्टैक्ट नाउ, या फिर उसमें अप्लाई नाउ, या फिर बाय नाउ, ऐसे करके आपने देखा है फेसबुक पर ऐड आते हैं उसमें ऐसे बटन लगे होते हैं। यस सर। तो ये जो बाय नाउ, अप्लाई नाउ, ये सब जो बटन्स हैं ये आपको प्रॉम्प्ट करते हैं कि आप सीधे कंपनी को रिस्पॉन्ड कर दें। तो दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट मार्केटिंग, राइट। अब इसमें एक चीज आप समझिए, यहाँ पर एक टर्म है इनबाउंड एंड आउटबाउंड टेलीमार्केटिंग। पहले तो ये बताइए टेलीमार्केटिंग क्या होता है? यू हैव एनी आइडिया ऑफ टेलीमार्केटिंग? Telemarketing is a kind of direct marketing. Can you tell me what happens in telemarketing? स्लाइड पढ़ के नहीं, ऐसे ही बताओ, पता है किसी सर को? टेलीमार्केटिंग भी मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सर वो टेलीफोन के वाया ही होता है। सो जैसे उसमें है ना वो सारे जैसे होते B2B, B2C। राइट। तो इसमें देखिए टेलीफोन के थ्रू मार्केटिंग होती है। आपको जैसे म्यूचुअल फंड्स वालों के फोन आ रहे हैं, लोन वालों के फोन आ रहे हैं, या फिर कोई कोर्स है उसका फोन आ रहा है कि हमारा कोर्स खरीद लीजिए एडवांस एक्सेल का, समथिंग लाइक दैट। तो ये टेलीमार्केटिंग है। टेलीमार्केटिंग इज मार्केटिंग थ्रू टेलीफोन। अब उसमें दो तरह की होती है टेलीमार्केटिंग। है, ठीक है। तो जब कंपनीज फोन कर रही हैं कस्टमर्स को और उनको बता रही हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, और फिर वो उनसे एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो प्रोडक्ट्स और सर्विस शायद खरीद लें, तो ये वाली जो मार्केटिंग होती है दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड। आउटबाउंड मतलब कंपनी से कॉल बाहर किया गया, ठीक है। कंपनी वालों ने कस्टमर्स को कॉल किया और लोगों को कॉल किया, कोल्ड कॉलिंग करी, और उसमें से उन्होंने सोचा कि कस्टमर्स बना लें। तो जब कंपनी वाले कॉल करते हैं कस्टमर्स को, तो दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड टेलीमार्केटिंग। कभी कभी क्या होता है कि सपोज कंपनी ने कोई एड प्रिंट किया मैगजीन में या किसी न्यूज़पेपर में या कहीं होर्डिंग में, टीवी में, कहीं भी, और वहां पे टोल फ्री नंबर दे दिया। तो अब क्या होगा, जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो प्रोडक्ट या उस सर्विस में,
वो लोग क्या करेंगे, उस टोल फ्री नंबर से क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे सर। हाँ, तो इस बार क्या होगा, इस बार कस्टमर्स कॉल कर रहे हैं कंपनी को, तो वो जो नंबर मिला है टोल फ्री, उसको यूज करके कस्टमर्स कंपनी में कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इनबाउंड टेलीमार्केटिंग। इनबाउंड मतलब जब कस्टमर्स का कॉल कंपनी में आता है, दैट इज कॉल्ड इनबाउंड टेलीमार्केटिंग। और जब कंपनी वाले कॉल करते हैं कस्टमर्स को, सो दैट इज कॉल्ड आउटबाउंड टेलीमार्केटिंग। सो इज इट क्लियर, इज द डिफरेंस क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Inbound and outbound, right? Okay, right. So today what we are going to talk about is we will talk about personal selling, which is the last point in this slide. तो डायरेक्ट मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन, इसमें जो डिफरेंसेस है आप जरूर पढ़ लीजिए। दोनों के अपने अपने प्रोसेसेस हैं, वो प्रोसेसेस मैंने स्लाइड मेंशन कर दिए हैं, एग्जांपल्स यानी कि जो दोनों के टूल्स हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। सो जस्ट गो थ्रू ऑल दैट वेरी वेल। Now we are going to discuss about personal selling. Personal selling is, as the name says, personal selling मतलब selling through a person, right? सेल्स प्रमोशन में डिस्काउंट दिया जा रहा था, प्राइस ऑफ दिया जा रहा था, ताकि जल्दी सेल बढ़ जाए, कम टाइम में सेल ज्यादा हो जाए। डायरेक्ट मार्केटिंग में बिना किसी इंटरमीडियरी के कंपनी कस्टमर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, कि हमें किसी इंटरमीडियरी का सहारा न लेना पड़े और हम कस्टमर्स तक पहुंच जाएं और कस्टमर जो है हमको रिस्पॉन्ड करे और फिर हमारा प्रोडक्ट खरीदे। पर्सनल सेलिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पर सेलिंग हो रही है, लेकिन थ्रू अ पर्सन। कंपनी का जो सेल्स पर्सन है, नॉर्मली यही होता है कि कंपनी का जो सेल्स पर्सन होता है, उस सेल्स पर्सन के थ्रू जब सेलिंग होती है, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग, जैसा कि सेकंड पॉइंट में आप देख ही रहे होंगे, इट्स आल्सो कॉल्ड फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, सो दैट इट लीड्स टू वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन मींस इट लीड्स टू सेल्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है बायर्स और सेलर्स में, और जो सेलिंग हो रही है वो फेस टू फेस हो रही है, राइट? It is the personal contact between buyers and sellers so that a sale can happen. Now, can you give me an example? I hope that you have gone through many examples of personal selling in your life. Can you people give me an example? So door-to-door selling. डोर टू डोर सेलिंग में भी बिल्कुल सही बात है, डोर टू डोर सेलिंग में भी पर्सनल सेलिंग होती है, राइट? सो देयर आर पीपल इन्वॉल्व्ड who come to your home and they try to sell some product to you, right? So apart from that, yeah, that's fine, that's good example. Apart from that, Distribution of templates regarding new products. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पलेट्स में सेलिंग कहाँ हो रही है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन जरूरी है। वहां तो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना तो एडवर्टाइजिंग में आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Sir, पैम्पलेट्स showroom. इज नॉट क्या शोरूम? सर कार शोरूम्स वगैरह उसमें जो सेल्स होती है। हाँ, तो जब कार शोरूम में जा रहे हैं तो वहां पर एक पर्सन होगा जो कि कस्टमर्स को अटेंड करेगा, फिर वो कस्टमर्स को सारी बात बताएगा कार के बारे में, क्वेश्चंस कस्टमर्स पूछेंगे, वो क्वेश्चंस आंसर करेगा एंड सो ऑन। So that is personal selling. All right. Distribution of pamphlets is not personal selling, it's advertising. All right. So here you have the process of personal selling. Now let me explain the process to you. Can you see the process clearly on your screen? Yes, sir. All right. So Neha, can you just tell me all the steps of the process? Are you there or Yes, not? sir. Yes, sir. Yeah, please tell me Sir, all the steps of the identifying the process. prospects. Hmm. Sir, identifying the prospects, contacting, Mhm. interest creation, preference generation, specific proposal, closing the sale. राइट। आइडेंटिफाइंग द प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है कि आप वो लोगों को ढूंढिए पहले तो, जो
आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे जो इजी तरीका है वो है कोल्ड कॉलिंग। आपके पास 200-250 फोन नंबर्स हैं, उन 200-250 फोन नंबर्स को आप फोन करिए, और यही होता ही है नॉर्मली। अब उन 200-250 फोन नंबर्स को जब आप कांटेक्ट करेंगे, तो उन लोगों को कांटेक्ट करने के बाद आपको हो सकता है 15-20 लोग ऐसे मिले जो कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड हो। उसके बाद में आप उनको दोबारा कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्टिंग। अब वो कांटेक्टिंग फोन से भी हो सकती है, वो कांटेक्टिंग इन पर्सन भी हो सकती है, यानी कि फेस टू फेस भी हो सकती है, राइट। इसके बाद में जो 2 स्टेप्स होंगे वो होंगे इंटरेस्ट क्रिएशन और प्रेफरेंस जनरेशन। जब आप उन लोगों से मिलेंगे तो फिर आप उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, आप उनको अपने प्रोडक्ट की फीचर्स बताएंगे, कैसे आपका प्रोडक्ट अलग है, किस तरह से आपका प्रोडक्ट उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कैसे उनकी नीड सेटिस्फाई हो सकती है, क्या प्राइस है, ठीक है। और फिर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी कंपनी के। So there will be so many questions which will be asked and you will have to answer these questions, right? After answering these questions and all, finally what you will do is you will give them a specific proposal. Specific proposal का मतलब है आप उनसे कह देंगे कि ठीक है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मैं आपके लिए इतना डिस्काउंट कर सकता हूँ और ये प्रोडक्ट आपको इतने का मिल जाएगा, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप बताएं। So you will tell them exactly that if they want to purchase it, they should tell you yes or no. और उसके बाद में जो भी होता है, अगर यस होगा तो प्रोडक्ट आपका सेल हो जाएगा, सेल्स क्लोज हो जाएगी। अगर नो होता है तो भी वहां पे सेल्स क्लोज हो जाएगी, राइट। द मीनिंग इज दैट दिस इज अ फेस टू फेस प्रोसेस, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट from the point of view of customers, this is a very good process. Good in the sense that, see, customers always have a lot of questions to ask. तो फेस टू फेस प्रोसेस है क्योंकि ये, तो कस्टमर्स जो है वो बहुत सारे अपने जितने क्वेश्चंस होंगे उनके, वो यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं, ऑलराइट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे कि कस्टमर्स जो है वो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव से फेस टू फेस बात करके उनसे सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नाउ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से प्रोसेस अच्छी है, कोई बता सकता है? पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है या खराब है? अच्छी है सर। कैसे? रीजन बताइए, अच्छी है कहने में थोड़ी काम चलता है। हाउ डू यू थिंक? इसमें वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्विंस इजीली कर सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं उनसे। बाकी उसमें तो राइट। कस्टमर देखे नहीं देखे उसका क्या पता कंपनी को। देखिए, वो कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनको ज्यादा अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज बेटर फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, राइट। एक और चीज है, देखिए, पर्सनल सेलिंग अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी भी हाई वैल्यू परचेज होती है, हाई वैल्यू परचेज का मतलब है जो प्रोडक्ट महंगा प्रोडक्ट है, कंप्यूटर हो गया या फिर टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने प्रोडक्ट्स हो गए या फिर ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं या फिर जितने भी इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट्स का मतलब जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनीज में खरीदे जाते हैं, जैसे प्रोजेक्टर। अब आपके क्लास में प्रोजेक्टर लगा है तो कॉलेज ने प्रोजेक्टर्स खरीदे होंगे, अपने सारे क्लासरूम्स के लिए खरीदे होंगे। तो जितने भी इंस्टीट्यूशनल परचेजेस हैं, यानी कि ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि जो कहीं कंपनी में यूज होते हैं, चेयर हो गई, डेस्क हो गई, प्रोजेक्टर्स हो गए, व्हाइट बोर्ड हो गया, इस तरह की चीजें, और हाई वैल्यू परचेजेस हैं, वहां पर पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस ही एप्लीकेबल होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पर्सनल सेलिंग बेसिकली डिफाइंड एज फेस टू फेस इंटरेक्शन, और इसमें बायर सेलर मिलते हैं। पहले जो सेलर होता है वो बायर्स को ढूंढता है,
फिर उनसे अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मीटिंग फिक्स होती है, फिर मिलते हैं, फिर अपना प्रपोजल को समझाता है कि हमारा क्या प्रोडक्ट है, क्या फीचर्स हैं, एक्सेट्रा। उसके बाद एक स्पेसिफिक प्रपोजल देता है कि अगर आपको खरीदना है तो आपको हम इतने में ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, आप बताइए आपको लेना है या नहीं, और फिर उसके बाद वो डील क्लोज हो जाती है। एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग, सबसे पहला एडवांटेज है बायर से इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है। यानी कि जब आप अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कस्टमर को, तो उसका फीडबैक आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है कि वो इंटरेस्टेड है या इंटरेस्टेड नहीं है। सेकेंड थिंग इज इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट विद द कस्टमर्स। ट्रस्ट ऐसे बिल्ड होती है कि कस्टमर्स आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उसका आंसर देते हैं, और फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, प्रोडक्ट भी सामने रखा होता है, तो इसलिए ट्रस्ट बिल्डअप होती है। और इट इज मोर परसुएसिव, जैसे अभी गर्मिता ने कहा कि ज्यादा बेटर तरीके से कन्विंस किया जा सकता है कस्टमर्स को, बिल्कुल ठीक बात है। वो फेस टू फेस ऑब्वियसली यू कैन कन्विंस बेटर, फोन पे थोड़ी कन्विंस कर सकते हैं इतनी आसानी से। एंड देन इट इज वेरी पॉपुलर इन B2B मार्केटिंग। जैसे मैंने अभी बताया कि इंस्टीट्यूशनल परचेजेस होती हैं जो हाई वैल्यू परचेजेस होती हैं, वहां पर पर्सनल सेलिंग की बहुत ज्यादा ये होती है, वहां पर यूटिलिटी होती है पर्सनल सेलिंग की। तो आप देखिए आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो महंगे प्रोडक्ट्स आपने खरीदे हैं, वो सारे पर्सनल सेलिंग के थ्रू ही आए होंगे। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की बात करें या फिर आप ऑटोमोबाइल की बात करें, लैपटॉप की बात करें, मोबाइल फ़ोन भी। तो मोबाइल फ़ोन भी आप जाते हैं तो आप किसी शॉप पर, अब हालांकि लोग ऑनलाइन ऑर्डर करने लग गए हैं, लेकिन अभी भी मतलब अगर मुझसे कहे तो आई ऑलवेज प्रेफर टू गो टू अ शॉप एंड परचेज अ मोबाइल फोन आफ्टर डिस्कसिंग इट विद द कस्टमर ऑफ शॉपकीपर, राइट। आप में से किसी ने मोबाइल फोन ऑनलाइन ऑर्डर किया आज तक? नहीं सर। शॉप में जाके खरीदा सबने? Yes, sir. यस सर। यस सर। No, sir, I have ordered it. तो शॉप, ऑनलाइन भी अच्छा किया आपने है। ऑर्डर ऑनलाइन किया है, ओके। शॉप में जाके खरीदा, क्यों खरीदा शॉप में जाके? जिन्होंने शॉप में ताकि जाके है ना लिया है, बेटर फीचर्स समझ सके। यस सर। बेटर फीचर समझ सके। और एक और चीज होती है कि मान लीजिए कोई डिफेक्ट निकलता है या कुछ उसमें होता है, तो शॉपकीपर को आप जाके सीधे बोल सकते हैं कि भाई आपसे मैं ये ले गया था और ये इसमें प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम निकली है। ऑनलाइन में हाँ ये है कि वहां पर आप उसको वापस कर सकते हैं, बट देन अगेन देयर इज अ टीडियस प्रोसेस कि वो वेबसाइट पे जाइए, फिर रिटर्न इनिशिएट करिए एंड ऑल दैट। और देखिए लास्ट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि कभी कभी कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए पर्सनल सेलिंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। तो शुरुआत में अनीश ने एक एग्जांपल दिया था डोर टू डोर सेलिंग का। तो देखिए कंपनी ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, अब उसके पास ज़्यादा फाइनेंस नहीं है कि वो जो है वो बहुत एडवर्टाइजमेंट्स कर पाए या उसमें डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए चैनल सेटअप कर पाए। तो कंपनी क्या करेगी कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने अपॉइंट कर दिए लोकल एरिया में, और उनसे कह दिया कि भाई आप ये प्रोडक्ट लेके घर घर जाइए, और इसको जो है शाम तक जितना आप सेल कर लेंगे आपको उसके हिसाब से इंसेंटिव दे देंगे हम पर डे का। तो कभी कभी कंपनीज के पास में क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो उनके पास पर्सनल सेलिंग के अलावा ज्यादा चैनल भी डेवलप करने के रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सनल सेलिंग के अलावा आप कुछ और कर नहीं सकते। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। 6 में आपके ये 3 पॉइंट थे, लाइक देयर वर 3 points to discuss in unit 6, that was sales promotion, direct marketing and personal selling. So you have the slides with you. I've already given the slides on the group, and now I want questions from your end. What do you want to ask in this unit? Otherwise we are done.